नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी 2.5 में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इस मैगजीन के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग टॉप 50 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में दोस्तों हम लोग इस मैगजीन के 1 टाइप के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आप सभी वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए इन टॉप 50 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं और सभी प्रश्नों को डिटेल से कवर करते हैं। आइए सीधे प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश के महाकुंभ मेला क्षेत्र में स्वच्छ सुजल गांव का उद्घाटन किया। इस गांव का उद्घाटन 10 जनवरी 2025 को किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों, हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश के महाकुंभ मेला क्षेत्र में स्वच्छ सुजल गांव का उद्घाटन किया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस गांव का उद्घाटन उन्होंने 10 जनवरी 2025 को किया है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किस झील के किनारे किया गया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण पैंग्योंग त्सो झील के किनारे किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा विकसित किया गया है। यह पोर्टल केवल राज्य एजेंसियों को रियल टाइम जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करता है, लेकिन इंटरपोल से जुड़ने की प्रक्रिया को सरल नहीं बनाता है। कौन सा कथन सही है, इसे बताना है। तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा भारत पोल पोर्टल, ध्यान रखिएगा, भारत पोल पोर्टल केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के द्वारा विकसित किया गया है। भारत पोर्टल को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सीबीआई के द्वारा विकसित किया गया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, और यह पोर्टल केवल राज्य एजेंसियों को नहीं अपितु केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को रियल टाइम जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करता है, न कि केवल राज्य को। ठीक है, और इंटरपोल से जुड़ने की प्रक्रिया, भारत पोल पोर्टल इंटरपोल से जुड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाता है, न कि नहीं बनाता है। ये सरल बनाता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, सरल बनाता है, यहाँ नहीं का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, दो जगह यहाँ पे गलती किया गया है। एक तो भारत पोल पोर्टल केंद्रीय और राज्य दोनों एजेंसियों को रियल टाइम जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। दूसरी चीज़, ये इंटरपोल से जुड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाता है, न कि नहीं। ठीक है, इसलिए ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल कथन 1 सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो भारत का पहला, ध्यान रखिएगा, यह भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज है। इसे किस राज्य में बनाया गया है? तो इसे तमिलनाडु राज्य में बनाया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माँ की रसोई पहल किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए दोस्तों, प्रयागराज में माँ की रसोई पहल की शुरुआत नंदी सेवा संस्थान के द्वारा शुरू की गई है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कनुमा पांडुगा महोत्सव किन राज्यों में मनाया गया है? तो कनुमा पांडुगा महोत्सव यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया गया है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कनुमा पांडुगा महोत्सव आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने एम्पावर बीच सपनों की उड़ान नामक पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को कृषि क्षेत्र में कौशल और संसाधन प्रदान करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसे बताना है। तो देखिए दोस्तों, नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने एम्पावर बीच सपनों की उड़ान नामक पहल शुरू की है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, और इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को कृषि क्षेत्र में कौशल और संसाधन प्रदान करना नहीं है। इसका उद्देश्य महिलाओं
इसका उद्देश्य महिला उद्यमियों को संगठित खुदरा क्षेत्र में सफलता के लिए आवश्यक कौशल और संसाधन उपलब्ध कराना है, न कि कृषि क्षेत्र में कौशल और संसाधन उपलब्ध कराना है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल कथन एक सही है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में शुरू किया गया है? तो भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर सिक्किम राज्य में शुरू किया गया है। अच्छा, सिक्किम के किस जिले में शुरू किया गया है, तो इसे भी जान लीजिए दोस्तों। सिक्किम के सोरेंग जिले में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर की शुरुआत की गई है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत ने वर्ष 2025 के लिए हज तीर्थ यात्रा कोटे का समझौता किस देश के साथ किया है? तो भारत ने वर्ष 2025 के लिए हज तीर्थ यात्रा कोटे का समझौता सऊदी अरब के साथ किया है। अगला प्रश्न है, अटल युवा महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो अटल युवा महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश को ब्रिक्स समूह का 10वां सदस्य बनाया गया है? तो किस देश को ब्रिक्स समूह का 10वां सदस्य बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडोनेशिया को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंडोनेशिया को ब्रिक्स समूह का 10वां सदस्य बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, ये सभी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस व्यक्ति को श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए दोस्तों, श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद को सम्मानित किया गया है, इसे याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट ईबू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, माउंट ईबू ज्वालामुखी यह इंडोनेशिया में स्थित है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, हाल ही में घोषित उत्तर प्रदेश की धार्मिक क्षेत्रीय विकास योजना में कौन से जिले शामिल हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की धार्मिक क्षेत्रीय विकास योजना में प्रयागराज, वाराणसी और मिर्जापुर जिले शामिल हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में द वर्ल्ड आफ्टर गांजा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो द वर्ल्ड आफ्टर गांजा पुस्तक पंकज मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण का आयोजन नेपाल के सलझंडी में किया गया है। इस अभ्यास का आयोजन 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 के मध्य किया गया। तो देखिए दोस्तों, इसका दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, सूर्य किरण संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास ये भारत नेपाल के मध्य आयोजित किया जाता है। इस बार का यह अभ्यास का 18वां संस्करण था और इसका आयोजन नेपाल के सलझंडी में किया गया है, इसे याद रखिएगा। और साथ ही में इस अभ्यास का आयोजन 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 के मध्य किया गया, इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि यूपीपीसीएस में इस बार यही प्रश्न पूछ लिया गया था, किस डेट पे सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। ठीक है, इसलिए डेट भी अब याद करके चलिए। ठीक है, इस हिसाब से इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? तो विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की गई है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जीनोम इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? जीनोम इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में पंचांग सॉफ्टवेयर का लोकार्पण किया गया? तो पंचांग सॉफ्टवेयर का लोकार्पण, ध्यान रखिएगा, पंचांग सॉफ्टवेयर का लोकार्पण उत्तर प्रदेश की बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू में किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक,
नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कोलकाता में आयोजित की गई है। ध्यान रखिएगा, अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का यह पहली बैठक है, इसे याद रखिएगा। इसका आयोजन कोलकाता में किया गया है। ठीक, अगला देखते हैं, माया संधू ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की है? तो माया संधू ये मालदोवा के राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की है। ठीक, माया संधू मालदोवा के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं अपने दूसरे कार्यकाल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बी नारायणन को नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में केरल के कौन से समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो केरल के समुद्र तट की बात करें दोस्तों, तो कप्पड़ और चालको, इन दोनों समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से प्रमाणित किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, केरल के कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ठीक, अगला देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उच्च शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन लखनऊ में किया गया है। ध्यान रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उच्च शिक्षा सम्मेलन है, जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में किया गया है। ठीक, नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों, शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा INS उत्कर्ष क्या है? तो देखिए, INS उत्कर्ष ये भारतीय नौसेना का एक बहुउद्देशीय जहाज है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, हाल ही में स्पेडेक्स मिशन के तहत प्रक्षेपित 2 अंतरिक्ष यान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में डॉकिंग का प्रदर्शन करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्पेडेक्स मिशन के तहत प्रक्षेपित 2 अंतरिक्ष यान का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में डॉकिंग का प्रदर्शन करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना नई दिल्ली में की गई है। ठीक, हाल ही में उत्तर प्रदेश में हेल्थ ATM का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो हेल्थ ATM का शुभारंभ अयोध्या में किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में शेल को ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाण पत्र किस संस्था द्वारा दिया गया है? तो शेल को ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाण पत्र ग्रेट प्लेस टू वर्क संस्थान के द्वारा दिया गया है। ठीक, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी किस उद्देश्य के लिए दी गई है? तो देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन में संशोधन के लिए दी गई है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, हाल ही में अमेरिका ने किस संगठन से अलग होने का निर्णय लिया है? तो अमेरिका ने WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने का निर्णय लिया है। ठीक, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, WHO से अमेरिका अलग होने का निर्णय लिया है। हाल ही में किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है? तो वह कौन सा देश है जो हाल ही में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है? तो वह देश स्विट्जरलैंड है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित बिंद एक्सप्रेसवे को कहां से कहां तक विकसित किया जाएगा? तो बिंद एक्सप्रेसवे को मिर्जापुर से प्रयागराज तक विकसित किया जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में आयोजित हुए भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ठीक, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भौगोलिक संकेत यानी GI पंजीकरण वाले उत्पादों की संख्या 605 से बढ़ाकर 10,000 तक करने का लक्ष्य रखा है? तो इसे वर्ष 2030 तक, ध्यान रखिएगा दोस्तों, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2030 तक
भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग उत्पाद को 605 से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा है? तो 10,000, याद रखिएगा 10,000 तक करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का वर्ष क्या निर्धारित किया गया है? तो वर्ष 2030 निर्धारित किया गया है। ठीक, इस वर्ष को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने प्रदूषण संबंधी चिंताओं के कारण प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वह कौन सा देश है जो प्रदूषण से संबंधित चिंताओं के कारण प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो वह देश थाईलैंड है। ठीक, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में मनाए गए 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का केंद्रीय विषय क्या था? तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का केंद्रीय विषय विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का केंद्रीय विषय विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान था। ठीक, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला म्यूजिकल पार्क खोला गया है? तो राज्य का पहला म्यूजिकल पार्क कहाँ खोला गया है दोस्तों? तो यह लखनऊ में खोला गया है। ठीक, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पक्षी को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने बार्ड ईगल को, किसे? बार्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को जलवायु संकट का वर्ष घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने दोस्तों वर्ष 2024 को जलवायु का संकट का वर्ष घोषित किया है। ठीक, हाल ही में भारत का पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा किस राज्य ने स्थापित किया है? तो भारत का पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया शोध रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में ग्रामीण और शहरी गरीबी घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट किसके द्वारा पेश किया जा रहा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के द्वारा। ठीक, RBI के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में ग्रामीण गरीबी घटकर 4.86% और शहरी गरीबी घटकर 4.09% रह गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कुंभ उत्सव की जानकारी देश भर में पहुंचाने के लिए किस रेडियो चैनल का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कुंभवाड़ी रेडियो चैनल का शुभारंभ किया गया था। ठीक, अगला देखते हैं। हाल ही में बोस्निया और हर्जेगोविना का प्राचीन प्रेम गीत सेव डालिंका को किस सूची में शामिल किया गया है? तो इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, हाल ही में मृदंग वादक टीबी गोपाल कृष्णन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मृदंग वादक टीबी गोपाल कृष्णन को RK श्रीकांत ट्रस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को मनाया गया। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट 2025 किस संस्था ने जारी की है? तो इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जारी की है। ठीक, विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी की गई है। भारत सरकार ने व्यवसायों और अंतिम प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने व्यवसायों और संगठनों के दस्तावेजों के प्रबंधन तथा सत्यापन को सरल सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, NTT लॉकर को भारत सरकार ने व्यवसायों और संगठनों के दस्तावेजों के प्रबंधन तथा सत्यापन को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए NTT लॉकर को लॉन्च किया है। ठीक, डिजिटल प्लेटफॉर्म NTT लॉकर को लॉन्च किया है। इसी प्रश्न के साथ दोस्तों ये करंट अफेयर्स के टॉप 50 MCQs को हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं।
आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही में चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।